हमारे प्यार के बीच में आने वाला तू कौन होता है बे? सिस्टर फाइल दीजिए। हाँ बोलिए मैडम। मेरी बहू निशा के लिए ओके। फाइल तैयार कर दीजिए प्लीज। पेशेंट की डिटेल्स बताइए। हाँ निशा, प्रॉब्लम क्या है? रात से बच्चा पेट में हरकत नहीं कर रहा है। कितने महीने? 9th month 25 days। ओके, सेकंड फ्लोर पर जाइए। गुड मॉर्निंग मैडम। डॉक्टर अब कैसी है? डरने की तो कोई बात नहीं है। 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। विल टेक केयर ऑफ हर। ओके? बेटी डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है नॉर्मल डिलीवरी होगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम यहाँ थोड़ा टहल लो, मैं जाकर जूस लेकर आती हूँ। रामायण में राम समुद्र लांघकर भी सीता को लेकर आए, लेकिन मेरी कहानी में सीता इस बार राम की तलाश में है। ये कहानी है मेरे राम की। गौतम, उसकी पॉजिटिवनेस के सभी लोग फैंस हैं। वो हर वक्त पॉजिटिव रहता है। हेलो बादशाह भाई। हाय ऑसम। हाय सिस्टर। हाय यार। हर काम में उसकी पॉजिटिविटी दिखती है। हमेशा स्माइल करता रहता है। बड़ी आसानी से सबसे कनेक्ट हो जाता है। अपने साथियों की टेंशन झट से छू मंतर कर देता है। कोई डील करना हो तो क्लाइंट को ऐसे हैंडल करता है कि डील हो ही जाती है। गौतम, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? मुझे भी सीक्रेट बताओ ना, मैं फॉलो करूंगा। सिंपल है सर, नो एक्सपेक्टेशंस। बस यही? हाँ सर। गौतम दुनिया की सारी लड़कियों को सिस्टर मानता है। क्या बात है, आज बहुत रिलैक्स दिख रही हो सिस्टर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रही गाड़ियों की चाबियाँ। ओके। तुम्हें जरा सा भी डाउट हो तो मुझे कॉल करना। श्योर सर, श्योर। ठीक है। हे गौतम, शी इज काव्या।
फ्लोर इंचार्ज, बैंगलोर से ट्रांसफर होकर यहाँ आई है। सिस्टर हाय। काव्या, ही इज गौतम, यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव। किसी भी क्लाइंट के साथ डील करता है वो इससे इम्प्रेस हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्लाइंट्स कंफर्म सिर्फ सर की वजह से ही करते हैं। ओके सर, टाइम हो रहा है, मैं जाऊं? ओके श्योर, क्यों? सेम प्लेस ना? हाँ सर। ए, इससे लड़ाई क्यों कर रहा है तू? तूने कहा था तुझ पर फ्लैट हो गई है। अरे मैं लड़ाई नहीं कर रहा। हाँ। वो पूछ रही है कि इमोजी से कब तक बात करेंगे। आप नहीं समझेंगे, ये व्हाट्सएप की लैंग्वेज है। अरे तुम लोग व्हाट्सएप पर ही सब कुछ कर लोगे या बात के लिए कुछ छोड़ोगे भी? ए, तीसरी बार चाय बनाकर लाया हूँ, अगर तूने इस बार भी नहीं पी तो मैं तीनों चाय के पैसे लूंगा तुझसे। ठीक है ठीक है। ए, तूने ये क्या भेज दिया? वो आपके बारे में पूछ रही थी तो मैंने उसे भेज दिया। एक कमीने कहीं के मेरे बारे में बताने के लिए तूने बड़ा भेज दी। सॉरी भाई, ओ लिखने की जगह ए लिख दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं। अरे पहले चेक करता ना, मुझे इन समय मत घसीट। अरे इस टोपी वाले को जब भी देखो ये फोन में ही चिपका रहता है। ऐसे देखता रहता है जैसे बॉडी का कोई पार्ट गायब हो गया हो। जाओ उसे बोल के आओ। ना बाबा, मर्दों से इस तरह की बातें नहीं बोल सकती। हे, अब मैं चलती हूँ, मेरा हीरो आने वाला है। क्या सीन है यार, चुन्नी चेहरे पर, किस्मत है बॉस। वॉचमैन सर। किसी सिस्टर का ही स्कार्फ गिर गया है, पता करके दे देना। ठीक है सर। हे गौतम। अरे वाह सिस्टर्स, आज तो बड़ी सुंदर दिख रही हो। देखो, हम सारी लड़कियां तुम्हारी सिस्टर हो सकती हैं, लेकिन ये लड़की तुम्हारी सिस्टर इन लॉ होगी। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है सिस्टर्स, तुम सब मेरी सिस्टर्स हो। हाय सर, ऑल गुड? हाँ साई, एक चाय लाना। रेडी। अरे साई, हाँ। ये विकी कहाँ है? अरे वो कोई फ्रीलांसिंग जॉब कर रहा है, आजकल बिना बताए ही ऐसे ही गायब हो जाता है, कुछ पता नहीं हाय रहता गौतम। उसका। ये लो आ गया। हाय भाई। सुन भाई, हाँ, फटाफट जाके बादाम का दूध लेकर आ इसके लिए। बादाम का दूध तो नहीं है, बीच पर एक सुअर घूम रहा है, कहो तो उसका लेकर आऊं क्या? अरे हाँ, उसमें थोड़ा बादाम का पाउडर डाल दूंगा। डालेगा डालेगा। तुझे दिक्कत क्यों हो रही है? गौतम ने तेरी लोन अप्रूव नहीं करवाई होती ना, तू होटल नहीं खोल पाता। बैठे बैठे पैसे कमाता है तो कुछ भी बकवास करेगा क्या तू? आदत खराब हो गई है। ए, तुम लोग फिर से शुरू हो गए? हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हो। हाँ और क्या, ये तो हीरो है और मैं विलेन हूँ। अरे बस करो यार, ये क्या काम करता है किसी को कुछ पता नहीं चलता। मान लो अगर इसका करियर सेटल हो गया तो खुशी तो हमें ही होगी ना। अब पूछो इससे। हे, आजकल क्या काम कर रहा है? अरे वो मैं डोनर का काम कर रहा हूँ भाई। डोनट, खाने वाली चीज। अरे मुझे बताए बिना तूने ये शुरू कर दिया? ए, डोनट नहीं, डोनर। क्या डोनेट करता है? खून क्या? नहीं रे, उससे भी महंगी। तो किडनी क्या? स्पर्म रे। समझ में नहीं आया। नहीं आया? गाय भैंस को प्रेग्नेंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गली से बैल को उठाकर ले जाते हैं। लेकिन अब शहरों में बैल रहे कहाँ? हाँ। तो ऐसे में हम जैसे बैलों से स्पर्म लेकर सेफली स्टोर करते हैं, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। इसे ही इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या सोच रहा है तू? यही कि तुम भैंस को प्रेग्नेंट कैसे करोगे? तेरी तो। शहर में बहुत सारे कपल्स होते हैं जो बच्चे को पैदा नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे पैदा करने के लिए डॉक्टर सलाह देता है और उन्हीं की सलाह से वो एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसे कहा जाता है। पता है असल में ये क्या है? वही भैंस वाला। तो हम जरूरत पूरी करते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कौन दे रहा है, हमें नहीं पता कौन ले रहा है, लेकिन एक बार के पूरे 3000 रुपए मिलते हैं भाई। अच्छा ठीक है, इस साल भी मैंने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जीता है। सच में? सेलिब्रेट करें क्या? चलो ये हमारा असली डायमंड है। तू बेस्ट है भाई।
भारती बहन, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, आ जाओ। तुमने 5,000 लिए थे, कहा था 4 दिन में लौटा दूंगी। पैसे कहाँ हैं? अरे वापस कर दूंगी दीदी। भला मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? तुमने मेरी बालियाँ रख के पैसे दिए थे ना? माँ, खाना खा लिया क्या? क्यों? तुझे बता कर खाऊं क्या? और मैं अब तेरा इंतजार नहीं करती हूँ। गजब की माँ मैं है। कमाकर खुद अपना पेट भर सकती हूँ। आप तो कमाल हो माँ। माँ, इस साल भी मुझे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला है। गौतम, तू तो सुपर हिट है। बिरयानी पार्टी कब होगी? दुनिया की पहली माँ होगी जो अपने बेटे से ऐसे बात करती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, बड़ी कामयाबी मिले या छोटी, जीत मिले या हार, इंसान को हमेशा स्थिर रहना चाहिए। इतनी सी बात पर ज्यादा खुश मत हो। और मुझे तो लगता है कि तेरे डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉई काम करने के लायक ही नहीं है, इसलिए बार बार तेरे डिपार्टमेंट से तुझे ही अवार्ड मिलता है। माँ, ये रही आपकी फेवरेट जलेबी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बहुत भूख लगी है, खाना निकाल देना। ये नहीं सुधरेगी। माँ, इवनिंग में शोरूम से पिकअप करूं? नहीं रहने देना, मैकेनिक ने बोला है 2 घंटे में बना के दे देगा। मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। नमस्ते गौतम हाय बाबू। मनी। क्यों भाई, ये गौतम तुम्हारा जीजा है क्या? नहीं नहीं, बचपन के दिनों का दोस्त है मेरा। हाँ। और पता है ना, वो सबको सिस्टर कह के बुलाता है। हाँ। अब कहीं उनमें से कोई इसकी बीवी ना बन जाए, इसीलिए जीजा बुलाता हूँ। और अब तक तो ऐसी कोई मिली नहीं। तुम्हारी कोई बहन नहीं है क्या? नहीं, मेरी तो कोई बहन नहीं है, लेकिन गौतम की बीवी जो भी बनेगी वो मेरी सिस्टर होगी। भगवान भी हर किसी को उसकी किस्मत के हिसाब से ही देता है। देखते हैं वो टाइम भी कब आता है। देगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। साईं, एक चाय लाना। हेलो सर। ओके सर, श्योर सर, अभी आता हूँ। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया।
क्या बात है गौतम, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, आज एक लड़की मेरी वजह से परेशानी में आ गई सर। तुम्हारी वजह से? हाँ सर, बात क्या? गलती से टकरा गया था। तुम 30 साल पहले पैदा होते तो अच्छा होता। चलो बताता हूँ। आजकल के जो लड़के हैं ना, एक्सीडेंट का बहाना बनाकर लड़कियों को छूते हैं। तुम्हारे जैसा इस टाइम में कोई नहीं बन सकता। आजकल की लड़कियां सिस्टर बनना पसंद नहीं करती। उन्हें सिस्टर बोलो तो बुरा मानती। किसी को सिस्टर बोलना गुनाह कैसे है सर? दोस्ती में तो रिश्ता बदला जा सकता है ना, लेकिन सिस्टर में नहीं। मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता हूँ सर। वैसे भी मेरी माँ ही मेरी शादी के लिए लड़की पसंद करेंगी, तो और किसी लड़की से क्या ही मतलब रखूं? इससे बस डिस्टर्बेंस ही होगी। कम से कम हमारे स्टाफ को तो छोड़ दो, उन्हें तुम्हारे बिहेवियर से घुटन होती है। हाय गौतम, हाय सिस्टर। आज 2 क्लाइंट्स से मिलना है। क्या यार, ए डिक्की बंद कर। अरे ये यहाँ क्यों आ गई? लगता है पक्का मेरी कंप्लेंट करने आई है। शायद मेरे बारे में ही बात कर रही है। माँ को पता चला तो मार डालेगी। गौतम, हाँ यहाँ आओ। अरे यार, गया काम से। बचा लेना भगवान। गौतम, मैडम को ऑरा की टेस्ट ड्राइव पर ले जाओ। ही इज गौतम, हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव। ये आपको पूरी जानकारी देंगे। हाय गौतम, आई एम निशा मैथ्यू। हाय निशा। गाड़ी बाहर ही है, आइए। व्हाट इम्प्रूवमेंट। मेरे कहते ही मान गया। क्रेजी। So, this is Aura manual car. It's a diesel one. You got this wireless charging and automatic climate control option. Okay. And rear parking sensors. We can switch AC from automatic to manual. These are the specifications of Aura. Sorry जी, सुबह जो हुआ उसके लिए। एक्चुअली गलती मेरी ही थी। फोन में स्क्रॉल करते हुए चल रही थी। थैंक गॉड कि तुमने मुझे गिरने से बचा लिया था, वरना अब तक तो मैं मर ही चुकी होती। पर मेरा वैसा इरादा नहीं था। ये एक एक्सीडेंट था गौतम, बस। क्या तुम अपने शोरूम में बेस्ट एम्प्लॉय हो? हाँ। तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हारे बारे में एक थ्योरी सुनाई थी। वैसे कुछ खास नहीं है। हाँ गौतम भाई, जरा साइड में रोक सकती हो 2 मिनट के लिए? हाँ श्योर। भाई बाइक रिपेयर हो गई है। ऐसा क्या? शाम को आकर ले जाऊंगा, ठीक है? आपने जैसे कहा था मैंने वैसे बाइक बना दी है। आज जगन्नाथ यात्रा है तो मुझे गांव जाना होगा और 2 दिन से पहले मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। बाइक यहाँ छोड़ी तो कोई चोरी भी कर सकता है। तो फिर मेरा काम तुम बाइक ले लो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। वो कंपनी के रूल के हिसाब से मुझे कार में ही रहना होगा। अगर किसी ने देखा तो मेरी नौकरी जा सकती है। एक्चुअली मैं कार से ज्यादा बाइक चलाने में एक्सपर्ट हूँ। क्या हुआ जी, रुक क्यों गए? कुछ नहीं, दरअसल मुझे यहाँ बस 10 मिनट का काम था। टेस्ट ड्राइव के बाद मुझे प्लीज तुम छोड़ देना, ठीक है? लेकिन तुम्हारी बाइक तो मुझे। अरे कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं वेट कर लूंगा।
क्यों साईं, मजे में तो तू ही है भाई, धंधा मस्त चल रहा है। ए चुप कर, मेरे बिजनेस को नजर मत लगा। तेरा खुद का धंधा तो मस्त चल रहा है। अरे कहाँ चल रहा है पता है तुझे? ये जो मसालों के दाम है ना, आजकल आसमान छू रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। वड़ा का साइज बढ़ा दें क्या? अरे नहीं, लोग पकड़ लेंगे। तू छेद का साइज बढ़ाकर, सब खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा है क्या? तू जीनियस है। जा ना। ए, चने की दाल 2 किलो। हाँ? देखो चंदू, लड़कियां 2 टाइप की होती है, एक जो फ्लर्टिंग और गिफ्ट से पड़ जाती है और दूसरी जिनके लिए लड़ना पड़ता है फिर भी गारंटी नहीं मिलती। मैं दूसरी टाइप की हूँ। ए, ये तो करीना की फिल्म का डायलॉग बोल रही है रे। चलो मान लिया, अगर उसने मुझसे कहा तो मतलब कि मैं शाहिद कपूर हूँ। जो करना है कर। ए चंदू, मेरी कोई कदर नहीं है क्या? तुम वहाँ किसी लड़के से बात कर रहे हो और मुझे यहाँ होल्ड पे रखा जानू, ये हुआ क्या है। कर रही हो तुम? ए, मुझे तो ऐसा लगता है ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके आई है। ईयरफोन कान में लगा रखा है, ये पिन कौन लगाएगा? अरे यार शिट, सॉरी। निशा जी, आप यहाँ कैसे? मेरी चप्पल टूट मणि, गई है। मैडम की चप्पल टूट गई है, जरा ठीक कर देना हाँ ठीक है, दीजिए मैडम। प्लीज। आइए ना। कम। सब ठीक है ना? प्लीज। साई। हाँ, गौतम एक लड़की के साथ आया है, ये कैसे हो गया? हाँ हाँ। क्या तुम इस दुकान में रोज आते हो? ये मेरे फ्रेंड की शॉप है। नहीं, मेरे फ्रेंड की शॉप है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मेरे फ्रेंड की ही शॉप है। तुम मजाक कर रही हो क्या? वीडियो कॉल पे वीडियो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ही नया फोन खरीदा है मैंने। यहाँ तो तुम्हारी बहुत फैन फॉलोइंग लगती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं सही कह रहा हूँ, अचार वाले अचार में असली इमली कभी भी नहीं डालते। ये तो दुकान को अचार सेंटर बना रहा है। तुम इस काम के अलावा कोई और भी काम करते हो क्या? पेंसिल तेज करता हूँ। मैं जो पेंसिल तेज करता हूँ ना, उसकी नोक कभी भी नहीं टूटती है। क्या करूँ इसका? मुझे मैनुअल चलाना मुश्किल लग रहा है। कल मैं ऑटोमेटिक ट्राई करती हूँ। मेरे सामने तुम्हारी कोई ट्रिक नहीं चलेगी। अगर तुम्हें सच में इंटरेस्ट है तो डायरेक्टली बोलो, मैं हाँ कह दूंगा। मैडम जी, आपकी चप्पल रेडी है। हाँ, अभी आती हूँ। ओके जी। ओके, बाय। मेरे सामने तुम्हारी कोई ट्रिक नहीं चलेगी। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप यहाँ कैसे? मेरी चप्पल टूट गई है। अगर तुम्हें सच में इंटरेस्ट है तो डायरेक्टली बोलो, मैं हाँ कह दूंगा। निशा जी। हाँ? आप मुझे फॉलो कर रही हैं क्या? अकल वाले पीछा कभी नहीं करते हैं। दही के साथ कोई इडली नहीं खाता है और सांभर के साथ कोई जलेबी नहीं खाता। अब तो तू गया काम से, अभी बताता हूँ तुझे। 24 घंटे बातें करते करते लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरी आधी कहानी सुनकर हम क्यों परेशान हो? मैंने ईयरफोन लगाया है, मुझे क्या पता। लेकिन तेरा बड़बड़ाना हमें यहाँ तक सुनाई दे रहा है। हाँ, इन्हें जाने दे, फिर देखता हूँ। गौतम, तुम कुछ पूछ रहे थे? हाँ, वो आप मुझे फॉलो कर रही हो क्या? देखा जाए तो तुम मेरे पीछे हो, फॉलो करने की पोजीशन में तो तुम हो। हर दिन तू रात को देर से घर आता है। कहाँ देर हो जाती है रोज? हाँ, सुन ले, अगर आज भी देर से आया ना तो मैं गेट पर ताला लगा दूंगी। तेरी मनमानी अब बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। माँ, आप गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हो। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जा। ओके माँ, बाय। अब टाइम से आ जाना। हाँ बोलिए सर। गौतम, मैंने क्लाइंट की डिटेल भेज दी है, देख लेना। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। हाय सिस्टर। हेलो। हेलो
हेलो, कौन? टेस्ट ड्राइव के लिए कॉल किया था। कहाँ हैं आप? हाँ, लोकेशन पर आ गया हूँ। हाँ, मैडम बस पहुँच ही रही हैं। ओके। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी नौकरी कर रहा हूँ। क्लाइंट ने टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाया है। मुझे कार खरीदनी है, टेस्ट ड्राइव तो लेनी ही पड़ेगी। मतलब मैंने तुम्हें कॉल किया, पर ये नंबर तो अलग था। वो मेरी नानी का नंबर है। मेरा फोन खराब हो गया था तो उसी नंबर से मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, आइए। प्लीज। ऑटो गियर कंफर्टेबल है, मैं यही कार लूंगी। ओके जी। बाहर तो आ। हे, तूने ऐसे गाड़ी क्यों रोकी? वो टेस्ट ड्राइव के लिए आए थे। अच्छा, कार की ना? अरे क्या बात कर रहा है तू? कोई और गेम तो नहीं था? हे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा फ्रेंड विकी। हाय। हाय। तुम्हें देखकर मुझे मेरी बड़ी माँ का बेटा याद आ गया। वो तुम्हारे जैसा ही दिखता है। हाँ, ये तो सच में सिस्टर बन रही है। वैसे भी इसको जीजा बोलता ही हूँ। कोई बात नहीं। सही कहा सिस्टर, आप मुझे अपनी बड़ी माँ का बेटा समझ लीजिए। तुम वैसे करते क्या हो? वो मैं दरअसल ये सोशल सर्विस करता है। वाओ, यू आर रियली ग्रेट। एक्चुअली मुझे भी सोशल सर्विस बहुत पसंद है। नेक्स्ट टाइम जब भी ये करो तो मुझे जरूर बुलाना। भाई, मैं भी सोशल सर्विस करूंगी। नहीं, ये वैसी सोशल सर्विस नहीं करता है, साइंस सर्विस करता है। ये सबके बस की बात नहीं। साइंस सर्विस मतलब ये क्या होता है? हाय गौतम। हेलो सिस्टर्स। ए चुप करो, आज तो मुझे जानना ही है, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? हे, ये क्या बात कर रही हो? मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं। क्यों, तुम आदमी नहीं हो क्या? जूली से प्यार करने में क्या दिक्कत है? क्या तुम्हें ये लड़की नहीं लगती है, या फिर तुम किसी और से प्यार करते हो? अरे बोलो ना। हेलो, इसकी शादी पहले ही फिक्स हो गई है। तो फिर दिखाओ उस लड़की की फोटो। शादी फिक्स हो गई है तो लड़की की फोटो तो होगी ही ना। तो दिखाओ ना फोटो, तभी हमें यकीन होगा। वो लड़की मैं ही हूँ। हाँ? तुम बताओ गौतम, क्या ये वही लड़की है? मेरी कोई मैरिज फिक्स नहीं हुई है और मुझे प्यार में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सबसे सिस्टर्स वाली फीलिंग्स आती है। प्लीज ये सब यहीं पे खत्म करो। तुम्हारी ऑनेस्टी तुम्हें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है गौतम। ओके, बाय। सॉरी जी, मुझे पता है आपने मेरी मदद करने के लिए ऐसा कहा। मैं हाँ कह के इससे निकल सकता था, लेकिन इसके बाद बहुत सारी अफवाहें फैलती जिसकी वजह से आपकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप तकलीफ झेलो। अब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि लोग तुमसे इतना क्यों आकर्षित होते हैं। मैं भी इसकी तरफ बनने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है ये। अच्छा, वैसे तुम साइंस सर्विस में क्या करते हो? ये फिर से शुरू हो गई। मतलब डोनर है। डोनर मतलब ब्लड ना? हाँ 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 सिस्टर। यू आर सुपर ब्रो। अब तक कितनी बार खून दिया है? यही कोई 100 टाइम्स। मैं ज्यादा बोल गया क्या? क्या कहा? 100 टाइम्स? तुम्हारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। कम से कम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तो आना ही चाहिए। लेकिन वो क्या है ना कि दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सिस्टर। क्या इतना ज्यादा खून देने से लोग कमजोर नहीं हो जाते? अबे तू तो फंस गया इडियट। अब क्या करूं? गौतम, तुम्हें पता है जब हम एक बार देते हैं तो बॉडी में उसे 3 मंथ्स लगते हैं रिप्रोड्यूस होने में। किसे? ब्लड। हाँ, ब्लड ना, फिर तो ठीक है। अरे भाई, वो चंदू तो याद है ना तुझे? अरे वही हमारा वीडियो कॉल वाला चंदू। हाँ ना। उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए चित्तूर से आ रही है। सच में? सच में, मुझे भी देखना है। ओके। तू दिन भर न्यूज चैनल के रिपोर्टर की तरह बड़बड़ करता रहता है, अब कुछ क्यों नहीं बोलता? ये इतनी दूर से तुझसे मिलने आई है, कुछ तो बोल उससे। ठीक है, इस बार मौका मत छोड़ना, नहीं तो जिंदगी भर चैट ही करता रहेगा। आइए बैठिए ना।
तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आई हूँ। अब तुम बात नहीं करोगे तो मैं कैसे बात करूँ? मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगी बिंदु। तुम्हारे लिए तो मैं कहीं भी आ जाऊंगी चंदू। अरे बोला इसने। ये कैप तुम पर बहुत अच्छी लगती है। ओह, थैंक यू। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, दिखाती मेरे हूँ। लिए पता नहीं क्या लाई होगी। हे, आज से ये बिंदु तुम्हारी हुई चंदू। अरे बाप रे, ये तो पूरा गंजा निकला। ठंडा क्यों लग रहा है? हे भगवान, तूने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों की? तूने मुझे धोखा कैसे दिया? तुझे तो मैं तू कच्चा था, तुझे बताया क्यों नहीं? मैं इतनी दूर से आई। छोड़ मुझे। अरे एक गिलास पानी लेकर आ। मुझसे झूठ बोलेगा? पानी नहीं बचा सकती मारने के लिए। अरे रुकिए, बस कीजिए, एक गिलास पानी पीजिए और दिमाग ठंडा कीजिए। भाई देखो ना, इसने मुझे कितना क्या मारा हाल है। कर दिया इसका। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। क्या तुमने सच में चंदू से प्यार किया था? इसीलिए तो इतनी दूर से आई थी मैं। तो अब तुम्हें इससे इतनी ज्यादा नफरत क्यों हो गई? किसने कहा कि नफरत करती हूँ? झूठ बोला इसीलिए गुस्सा आया। इसने मुझसे सच छुपाकर मुझे धोखा दिया है। अब कोई भी सीक्रेट नहीं बचा है। मैंने विक का ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है भाई। कल डिलीवरी आ जाएगी, ओहो। लेकिन बिंदु आज ही आ जाएगी। मुझे पता नहीं था। अरे मैं इससे सच में बहुत प्यार करता हूँ। वो तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, तुमने उसे ही सरप्राइज दे दिया। बाप रे, कितना खून बह रहा है। अगर किसी भी रिश्ते की नींव झूठ से रखी जाती है तो जब भी सच्चाई सामने आती है उस नींव पर बना घर पूरी तरह से टूट के बिखर जाता है। ये तुम पर भरोसा करके इतनी दूर यहाँ पर आई है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। गलती तुम्हारी है, चलो सॉरी बोलो। मुझे माफ कर दो जानू। वैसे वीक सच में कल डिलीवर तो हो जाएगी ना? हाँ, 100%। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। थैंक यू बिंदु। गंजे, अब कोई और कंप्रोमाइज तो नहीं? चंदू तो सच में लकी निकला यार। अरे गौतम, बाप रे, साथ में उसकी माँ है। तो क्या हो गया, चलना। अरे हमें नहीं, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। हाय। ये यहाँ क्या कर रही है? अगर माँ के सामने इससे बात करूंगा तो गया काम से। माँ, मैं थोड़ा जरूरी सामान खरीद के आता हूँ, आप बाकी सामान ले लो। खरीदारी पूरी होते ही वापस आ जाना। तुझे साथ इसीलिए लाई हूँ ताकि तू सामान उठा सके। ठीक है माँ, मैं आता हूँ। ठीक है, देर मत करना। हाँ हाँ ठीक है माँ। अरे ये दोनों माँ बेटे अलग अलग क्यों जा रहे हैं? आजा देखते हैं। प्लीज जी, हम यहाँ ज्यादा बात नहीं कर सकते। उधर मेरी माँ है, सच भी बोलूंगा तो विश्वास नहीं करेंगी। तुम्हें तुम्हारी माँ से इतना डर लगता है? इस दुनिया में हर एक जीवित प्राणी हमेशा अपनी माँ से डरते ही हैं। सॉरी, मेरा इरादा हर्ट करने का नहीं था। दैट्स ओके। गौतम, तुम्हारी माँ पीछे ही खड़ी हैं। एक्चुअली वो 5 मिनट से पीछे खड़ी हैं। माँ एक्चुअली मुझे लग रहा है अपना गौतम भी इसे पसंद करता है। हमारा गौतम सबको पसंद आता है। अरे सामने देख, फिर समझ पाएगा। हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? ये वही लड़की है जो टेस्ट ड्राइव के लिए आई थी। मैं गौतम को जीजा बुलाता हूँ और ये मुझे भाई बुलाती है। पता है ना, गौतम सबको सिस्टर सिस्टर कह के बुलाता है, पर मैंने नोटिस किया इसे निशा कह के बुलाता है। अच्छा, लेकिन फिर भी ये मानेगा नहीं। क्यों? उसे वही लड़की चाहिए जो उसकी माँ पसंद करेगी। खुद भी यही कहता है। मतलब गौतम अपनी माँ के लिए प्यार कुर्बान कर चलो देगा। ठीक है। बाय। बेचारा। अरे गौतम रुक, हम भी आते हैं। क्या बात है, लग रहा है कुछ हुआ है। कैसा है? हाँ यार, यहाँ पर क्या कर रहे कैसा है? बार्गेनिंग का एक्सपर्ट लग रहा है, लेकिन खरीदा कुछ नहीं। हो? माँ भी यहीं पर है, कहाँ चली गई? हे, जरा उधर देख। अरे 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 सॉरी बेटा,
मैंने देखा ही नहीं। इट्स ओके आंटी। यार वो दोनों तो बातें कर रहे हैं। तुम बहुत सुंदर हो, बस माथे पर बिंदी की कमी है। अरे गौतम, मौसी बिंदी लगा रही है। तुम्हें किसी की नजर न लगे। ओ तेरी नजर भी उतार दी। अरे गौतम, लगता है माँ को ये लड़की बहुत पसंद आ गई है। देख सेल्फी ले रहे हैं दोनों। जरा माँ के चेहरे पर तो देखो, कितनी ज्यादा खुशी नजर आ रही है। ठीक है ओके, बेटी, आंटी। ध्यान रखना। बाय बाय बाय। बाय। ए गौतम का विकेट गिरने वाला है गुरु। हाय निशा। हाय। निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आएगा। जब हम पहली बार मिले थे तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ निशा। आई लव यू। क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। जो भी बोलना है साफ साफ बोल सकती हो। तुम्हारा जवाब चाहे जो भी हो, मेरी फीलिंग्स नहीं बदलेंगी। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो हमेशा करता रहूंगा। हे, देखो मनुष्य का। यहाँ आओ जरा। एक बार फिर से बोलोगे प्लीज? आई लव यू निशा। मैंने कहा था ना कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। सॉरी मिस्टर, ये सब बैटिंग थी। मुझे कहा गया था कि तुम स्ट्रांग हो, किसी लड़की से अट्रैक्ट नहीं होते, और कहा यह भी गया था कि तुम्हें पाना मतलब किस्मत की बात है। लेकिन एक भी बात बिल्कुल मैच नहीं हुई, सब फालतू बातें थी। मैंने शर्त लगाई थी कि तुम भी बाकी मर्दों जैसे हो, मैं साबित कर दूंगी। ये प्रूव किया और विनर हो गई। यहाँ ये सब लोग तुम्हें लेकर इतना हाइप कर रहे थे। मैंने कहा था ये सब गैस लाइटिंग है। देख लिया ना, बेट मैं जीत ही गई। तुम सब अच्छे से जानते हो, फिर भी इस बार अलग तरीके से कह देती हूँ। इस समाज में हर मर्द को किसी न किसी औरत से प्यार तो हो ही जाता है, क्योंकि औरत ही एकमात्र जरिया है जिससे वो अपनी मर्दानगी का सर्टिफिकेट दिखाता है। और हाँ मिस्टर, सच में तुम टफ निकले। मुझे तो लगा था कि मैं हार जाऊंगी, क्योंकि मैं जितना सिग्नल देती रही तुम्हारा रिएक्शन उतना ही नॉर्मल रहा। मेरे लिए कितना ऑकवर्ड है तुम्हारे लिए इस तरह के कपड़े पहनना। मैं मानने वाली थी कि तुम अलग हो, पर तुमने गलत साबित कर दिया। ओके, मिशन कंप्लीटेड। सॉरी गौतम, उससे शर्त लगाने के लिए। एक्चुअली ये आइडिया उसी का था। वो बहुत प्रैक्टिकल लड़की है, इसीलिए उसने ये सब किया। निशा जो भी सोचती है वो करके ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए।
उसे लगता है कि दुनिया में लोग अच्छा देखने के लिए सिर्फ नाटक करते हैं, और जब वो लोग सच में अच्छे होते हैं तो वो उन्हें सबके सामने बेवकूफ प्रूफ कर देती है। ये कॉपी आइडिया है। चलो यहाँ से। चल यार। चलो चलते हैं यहाँ से। निकलो। अरे कोई आइडिया कॉपी करता है क्या? चीटर। एक बार फिर से सॉरी गौतम। गौतम किसी का भी कॉल नहीं उठा रहा है, उसके दोस्तों ने बताया। हम मान लेते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुमने उसे बेवकूफ बना दिया, लेकिन गौतम इतना अच्छा लड़का है, फिर तुमने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया? इतनी लड़कियां उसे पसंद करती हैं, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उससे बेटर लड़का मिलेगा। टाइम पास के लिए गौतम से अच्छा कोई नहीं मिलेगा, और 1 महीने मेरा दिल भी बहल जाएगा। गौतम, उस दिन जो बोला था वो झूठ था, ऐसा कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम कहना क्या चाहती हो? कल हम दोनों साथ में भागने वाले थे ना, तो कल आ जाना मुझे लेने, और तुम ही लेने आना मुझे, ठीक है? पहले शर्त रखी और अब किस किया? तुमने मेरी फीलिंग्स को मजाक समझ के रखा है क्या? मजाक अपने अपनों के साथ करे तो चलता है, पर किसी अजनबी के साथ नहीं। ये बात याद रखना। तुमने पिछली बार भी खेल खेला था, अब फिर से कौन सा खेल खेल रही हो? प्यार। इस खेल को जीतना है तो दोनों को साथ देना होगा। मुझे ऐसी यादें चाहिए जो मेरी पूरी जिंदगी को भर दें। कहाँ चला गया? फोन भी नहीं लग रहा इसका। भारती दीदी, हाँ, ये लो इस महीने का ब्याज। हाँ। क्या हो गया तुम्हें? गौतम ने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहा है? 3 दिन हो गए हैं वो घर नहीं आया, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, जब वो यहाँ रहता था तब तो हमेशा उसे डांटती थी, और अब वो चला गया है तो रो रही हो। कभी तुमने उससे प्यार से बात करने की कोशिश की? कभी भी तुमने उसका खाने पीने तक का ख्याल नहीं रखा, और अब तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। तुम तो कमाल हो भारती दीदी, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। मैंने उससे ऐसा बर्ताव इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा प्यार उसके लिए सजा बन जाए। गौतम अपने पापा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे। मैंने उसे झूठ बोला कि उसके पापा बाहर गए हैं, क्योंकि मैं उसे सच्चाई बताने से डरती थी। पर आखिर मैं ये बात उससे कब तक छिपा पाती, और एक दिन वो जिद करने लगा। मम्मी पापा कब आएंगे? पापा कहाँ है? मुझे पापा चाहिए, बताओ ना कब आएंगे? बताओ ना। तेरे पापा मर गए हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। उस दिन ये सुनकर वो पूरी तरह से टूट गया। आपका बेटा अगर किसी से प्यार करता है तो पूरी जान लगा देता है। अगर वो किसी को खो देता है तो फिर वो ये बात सह नहीं पाता, इसीलिए वो टूट जाता है, और उसे नॉर्मल इंसान होने में थोड़ा टाइम लगेगा। छोटे बच्चे जब माँ बाप से दूर हो जाते हैं तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं और वो उदास रहने लगते हैं। उनमें से कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ सदमे की वजह से शांत हो जाते हैं। वैसे ही आपका बेटा बाकियों से ज्यादा सेंसिटिव है, और वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और इसे ही ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर कहते हैं।
इसका इलाज क्या है डॉक्टर? देखिए, उम्र के साथ शायद ये खुद ही कम हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से ठीक होगा या नहीं। पसंद, प्यार, लगाव, ये सब दिल की गहराई में छिपे होते हैं। जब तक आपका बेटा खुद जाहिर ना करे, हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उसे किसी से लगाव नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसका ध्यान रखने लगूं, तो वो मुझसे प्यार करने लगेगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद उसका ख्याल कौन रखेगा? मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, तो मुझे उस पर प्यार नहीं जताना है। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो दीदी। चलो आप बताओ। गौतम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ऐसे उदास रहना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हें मैं जिंदगी दिखा सकूं। इन 4 दिनों में मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी खुशियाँ मिली, और तुम्हें मेरी वजह से मेमोरीज मिल गई। अगर हम दोनों शादी करते हैं तो हमारी जिंदगी ऐसी होगी। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ गोल्स हैं। मेरी कंपनी मेरा प्रमोशन करके मुझे दुबई भेज रही है। ये मेरा बहुत बड़ा सपना था, और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपना इतना बड़ा सपना छोड़ दूं? तुम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो, मुझे ये पता है, इसीलिए मैंने ये दिन तुम्हारे साथ बिताए। और तुम भी अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करके हासिल करो। अपने करियर के लिए अच्छी प्लानिंग करो। तुम मेरी स्वीटेस्ट मेमोरी हो गौतम। मैं वो नहीं जो बीच में ही अपना गोल छोड़ दे गौतम, पर तुम मेरी यादों का बहुत बड़ा वजन हो, और जब एक ऊंची उड़ान भरनी हो तो बैगेज हल्का रखना पड़ता है। बाय।
डॉक्टर, हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया। उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल तो है। हम पूरी कोशिश करेंगे, पर दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। I'm sorry। डॉक्टर ऐसा मत करिए, कुछ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। गौतम को अलविदा कहकर मैं दुबई आ गई थी। वो नई दुनिया जिसकी मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी, और कुछ नए कनेक्शंस भी। मेरी सक्सेस मेरे सामने थी और उस खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैं बहुत बहुत खुश थी। नानी माँ, आपको पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आई फील लाइक आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगा था कि सक्सेस मिल जाए तो पाँव के नीचे सब आ जाता है। मुझे लगा था कि सक्सेसफुल होना ही हैप्पीनेस होती है। लेकिन बाद में समझ आया कि हम एक ही खाना रोज रोज नहीं खा सकते। Would you mind to show me what is this exactly? Yeah. Yeah, how about this? Would you mind explaining it to me? फिजिकली तो मैं वहाँ थी, पर मेरा दिल सक्सेस के अंधेरे में कहीं भटक गया था। सक्सेस के समुद्र में हैप्पीनेस पाने के लिए मैं कहीं भटक गई थी। एक दिन मैं खुद को एक वर्किंग रोबोट की तरह फील कर रही थी। नानी माँ, नानी माँ, आप ठीक हो जाएंगी नानी माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। नानी माँ, आपकी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था? जब मैं तुम्हारे नाना जी के साथ थी। और जीवन में सबसे बड़ा सैड मोमेंट क्या था नानी माँ? जब तुम्हारे नाना जी इस दुनिया से चले गए। हमने एक दूसरे से प्रेम किया और फिर शादी। तुम्हारे नाना क्रिश्चियन थे और मैं हिंदू थी। हमने सबसे परमिशन लेकर ही शादी की। मुझे रोज उनसे हर बात शेयर करने में बहुत मजा आता था। उनके जाने के बाद मैं अपनी दिल की वेदना किसी से कह ही नहीं पाती थी। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। सक्सेस के समय अगर कोई अपना हमारे साथ ना हो तो सब कुछ बेकार है। सांस लेना एक बोझ लगता है। जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है।
निशा, एक बात बताती हूँ तुम्हें, जो तुम्हारे मन को खुशियाँ दे, तुम्हें सुख पहुँचाए, वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में एक दिन जरूर आएगा। उसके साथ रहकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। एक दिन जब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा, तब उसकी कीमत पता चलेगी। मैं ये सब इसलिए तुमसे कह रही हूँ क्योंकि मैंने वो ताकत यहाँ आने से पहले तुम्हारे अंदर देखी, पर अब कहीं खो गई है। ना जाने इसका जिम्मेदार कौन है। जिंदगी असल मायने में तब सफल होती है जब कोई हमारे साथ हो, जो हमें प्यार करे, हमेशा हमारा साथ दे, सुख दुख में हमारे साथ रहे। नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, ये लीजिए पानी पीजिए। आप पानी पीजिए, मैं आपकी मेडिसिन लाती हूँ। मैडम, क्या आप चाहती हैं कि आपकी नानी माँ की अस्थियाँ इंडिया भेज दी जाएं? बिल्कुल नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी सांसें रुक रही हूँ। मैं उस दुनिया से लौट कर जा रही थी जिसे मैंने खुद बनाया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं गौतम से मिलकर उसे गले लगाऊंगी और उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगूंगी। गौतम के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। टू वीक्स क्या? आई विल कॉल यू बैक। हेलो निशा जी, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। कैन आई मीट गौतम? एंड यू कैन हैव अ लुक। गौतम यहाँ पर नहीं है। टेस्ट ड्राइव पर गया है। नो प्रॉब्लम, आई कैन वेट। एक्चुअली गौतम ने रिजाइन कर दिया है। एंड अच्छा, मेकिंग बहुत अच्छी है। आपको पता है कि अब वो कहाँ काम करता है? देखिए, अगर आप गौतम के लिए आई हैं तो हमसे मत पूछिए। हमें बाद में पता चला कि वो एक नंबर का फ्रॉड है। एक्सक्यूज मी, आप गौतम को ढूंढ रही हैं? हाँ, तुम्हें पता है क्या कि वो अब कहाँ है? वो कहाँ है ये तो पता नहीं, पर आपको गौतम के बारे में कुछ जानना चाहिए। गौतम को क्या हुआ है? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर्स देख रहे हैं आंटी, अभी कुछ कहा नहीं है, बस चेक कर रहे हैं। हे भगवान। सीरियस तो नहीं है, थकान की वजह से वो बेहोश हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है। एक दिन के लिए हमें उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, फिर आप रिपोर्ट्स आ जाने के बाद उसे ले जा सकती हैं। आंटी, आंटी आप घर जाइए और इसके लिए कुछ खाने को ले आइए। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तुम तो बहुत हैंडसम हो। क्या मैं तुम्हें इतना पसंद हूँ? सर नहीं सर, सर ये गलत है सर। सर ऐसा मत कीजिए सर। सर मत कीजिए सर, छोड़िए मुझे। गौतम के बारे में इस तरह की बातें सुनकर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? पहले मुझे भी नहीं हुआ था। एक दिन मैंने खुद गौतम को कॉल किया था। मैंने उससे कहा मेरे क्लासमेट कृष्णा से मुझे प्यार है और तुम हम दोनों की भागने में मदद करो, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती और मेरे परिवार वाले मान नहीं रहे, इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो गौतम ने हाँ कह दी
और मुझे खुद कृष्णा के पास लेकर गया। चलो चलो उठाओ। ए चल चल उठा उठा रख दो आई उठा लेकर चल जल्दी करो। क्या कर रहे हो? रखना इसी से क्या कर रहा है? एक ऊपर एक रखना। ठीक अरे है देख के उठा उठा। ले जाओ उधर इसको हमारे को चल उठा उठा ठीक है इसको क्या कर हुआ? देना। हाँ ये दोनों ये है नहीं, कृष्णा। गलती होगी जी। इधर ठीक है। हाँ, इधर लगा इधर अरे वो वहाँ थोड़ा। अरे संभाल के रखना अरे चल चल जल्दी हाथ चला। जल्दी जल्दी हाथ चला थैंक यू ब्रो, मेरी काव्य को मेरे पास लाने। मेरी गर्लफ्रेंड को ले जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये सिर्फ मेरी है, समझा? हे काव्या, क्या है ये सब? हे गौतम, ये क्या कह रहे हो तुम? तुझ पे सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? कृष्णा चलो चलो यहाँ से। देख भाई, लड़की की मर्जी होगी तो शादी उसी लड़के से होगी, समझ गया ना? तू उसे नहीं ले जा सकता, चल जा। हमारे प्यार के बीच में आने वाला तू कौन होता है बे? सिस्टर बुलाता था वो मुझे, इसीलिए हेल्प करने के लिए भाई की तरह बुलाया था मैंने। लेकिन गौतम की इस हरकत की वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने ही मुझे छोड़ दिया। साईं, हाँ? सब कह रहे हैं गौतम पागल हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? गौतम कहाँ पर है? मुझे उससे मिलना है। जो सुना वो सच है, उसने हम सबके साथ नाटक किया। आखिर तुम लोग गौतम पे कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? गौतम कैसा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैंने उसके साथ पूरे 4 दिन बिताए हैं। मैंने लाइफ में उससे ज्यादा प्योर किसी इंसान को नहीं देखा। जिसे तुम बहुत अच्छा इंसान समझ रही हो, उसने तुम्हें ट्रैप किया है। मुझे ट्रैप किया है? वो इतना बड़ा कलाकार था कि उसने तुम्हारे सामने नाटक किया। उसने तुम्हारे साथ एक ट्रिप प्लान की और उसके बाद तुम्हें अपने करियर का रास्ता दिखाकर तुमसे दूर हो गया। बहुत अच्छा गेम खेला उसने। हाय निशा, मेरा पीछा कर रही हो क्या? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़ो। तुमने कहा था कि ये सिर्फ एक बेट है, तो फिर अभी ये सब क्या है? प्यार। तुमने सबको बेवकूफ बनाया और उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाँ, जैसे बांस का पेड़ बड़ा होने से पहले लंबे समय तक अपनी जड़ें जमीन में फैलाता है और उसके बाद वो बाहर निकलता है। गौतम ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अगर तुम अभी उससे मिलना चाहती हो तो ठीक है।
हाँ बोल ना भाई। हाँ? ये बाद में कॉल करता हूँ। हेलो सिस्टर, कब आई और कैसी हो तुम? हे, अब चलो। क्या हुआ सिस्टर? तुम्हें जानना नहीं है कि उसके बाद गौतम के साथ क्या हुआ? जानती हूँ, मुझे पता है कितनों को उसने तकलीफ पहुँचाई है, कितनों की जिंदगी उसने बिगाड़ी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसने मेरे साथ क्या प्लान बनाया था और मुझे उसके एक्शंस के बारे में अच्छे से पता है। तुम्हें बस इतना ही पता है ना? लेकिन एक बात बाकी है जो तुम्हें जाननी चाहिए। अब उसके बारे में मुझे कुछ नहीं जानना है। प्लीज सिस्टर, सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरे साथ आओ, भले ही उसके बाद तुम हमेशा के लिए चली जाना, प्लीज। डॉक्टर, ये निशा है, इसे गौतम के बारे में बताइए। ओह, गौतम से प्यार करने वाली निशा तुम हो? गौतम राह चलते सभी लड़कियों से प्रेम करता था। गौतम ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। 20 साल पहले की बात है, गौतम की मां उसे लेकर मेरे पास आई थी। आपका बेटा अगर किसी से प्यार करता है तो पूरी जान लगा देता है और किसी को खोता है तो सह नहीं पाता। आज से 2 महीने पहले गौतम रोड पर बेहोश पड़ा था जब हम उसे यहां लाए। मुझे लगा कि वो बेहोश होकर वहां सड़क पर गिर गया होगा, लेकिन दूसरे दिन जब मैंने उसकी रिपोर्ट देखी तब हमें सब समझ आ गया कि 20 साल बाद गौतम फिर से किसी से प्यार करने लगा। शायद तुमने उसे छोड़ दिया, इसीलिए सड़क पर वह बेसुध होकर पड़ा था। उसकी रिपोर्ट देखकर मुझे डाउट हुआ और मैं तुरंत ही गौतम के कमरे में चला गया और मैंने देखा कि वो नर्स के साथ बदतमीजी कर रहा था। मतलब कभी कभी जब किसी का प्यार खो जाता है तो वो व्यक्ति जीते जी मर जाता है। ऐसे व्यक्ति साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पाने के लिए अपने प्यार का नाम किसी खिलौने या जानवर पर रख देते हैं और ऐसा करके वो खुद को संभालते हैं। लेकिन गौतम के केस में ये थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग डॉक्टर? वो तुम्हारी उम्र की लड़कियों में केवल तुम्हें ही देखता है। उसे हर लड़की में सिर्फ तुम दिखती हो। वहां पर है वो। गौतम, तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अपने आसपास ऐसी स्थिति
गौतम, मेरे दोस्तों ने तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। मैंने तुम्हें हमेशा धोखा दिया क्योंकि मुझे साबित करना था कि हर मर्द एक जैसा होता है। लेकिन तुमने मुझसे बिल्कुल भी नफरत नहीं की। आज भी मुझसे प्यार करते हो। तुमने ये एहसास कराया कि अगर कोई मर्द प्यार करता है तो वो आपसे पूरी जिंदगी प्यार करता है। वो हमेशा प्यार करता रहता है। तुम तो आज भी मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारे प्यार ने मुझे नर्क में फेंक दिया है और आज मैं तुम्हारे सामने इस हालत में हूं। मैंने नहीं सोचा था तुम्हारा प्यार इतना स्ट्रांग होगा। सुनो, मुझे माफ कर दो गौतम। मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो। मुझे मारो पीटो कुछ भी करो, पर प्लीज मुझसे बात करो। मैं फिर से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ चलो, हम आज ही शादी कर लेते हैं। मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी बेटी चाहती हूँ और तुम्हारे जैसा ही बेटा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। प्लीज मुझे पनिश करो, प्लीज मुझसे बात करो। गौतम प्लीज बात करो, प्लीज मुझसे बात करो। अगर तुम सच में मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मुझे अपने हाथों से अभी के अभी मार डालो। गौतम, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मैं यही हूँ। वहां क्या देख रहे हो? आंटी, आंटी, वो गौतम वहां पर। आंटी प्लीज उससे पूछिए वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। आंटी प्लीज उससे एक बार बोलिए ना कि वो मुझसे बात करे। मैं जानती हूँ मैंने उसके साथ गलत किया, पर उससे बोलिए ना कि वो मुझसे बात करे। प्लीज आंटी। पहले पानी पी लो। आंटी, गौतम सब कुछ छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गया? आंटी मैंने देखा कि जो भी गौतम से प्यार करता था
वो आज उससे नफरत करने लगा है। हाँ? क्या कर रहे हो? पापा, मम्मी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुनिए। तुम क्या जानते हो मेरे बेटे के बारे में? अपनी बकवास बंद करो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। चुप कर। पागल हो गया है क्या तू? हाँ? ये सब क्या कर रहा था? हाँ? जरा देख क्या से क्या बन गया है तू। हे भगवान, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कम से कम उसका नंबर तो दे दे, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं माँ, उसके सपने हैं, उसका करियर है। अगर मैंने उसे अपने साथ बुला लिया तो ये प्यार नहीं होगा, स्वार्थ होगा माँ। हे भगवान। अच्छा चल छोड़, बता कि वो कहाँ है, मैं उसे खुद लेकर आऊंगी। वो अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाई पर जाना चाहती है माँ, और मैं उसके लिए रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ, ना कि उसका बोझ। उसे जीने दो माँ। मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ कोई इंसान ना हो। मुझे हर चेहरे में निशा दिखाई देती है माँ। प्लीज माँ, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा। गौतम, क्या हो गया तुझे? मुझे लगा था वो हर औरत से बुरा बर्ताव कर रहा है, लेकिन जब उसने कहा कि उसे हर औरत में सिर्फ तुम दिखती हो, तब मैं समझ गई कि इसमें सबसे बड़ा कसूर मेरी परवरिश का ही है। जब वो तुम्हारे करीब आ रहा था तब मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं उसे यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि यहाँ कोई औरत नहीं थी। मुझे लगा था कि यहाँ आकर हालात सुधर जाएंगे और गौतम ठीक हो जाएगा। गौतम बाबू की हालत देखकर बहुत तकलीफ होती है। वो पहले जैसे कब होंगे? जब भगवान उस पर कृपा करेंगे तब। कब तक ऐसी तकलीफ सहती रहेंगी आप? मैंने उसे कभी माँ का प्यार नहीं दिया। वो 20 सालों से तड़प रहा है। क्या मैं उसके लिए इतना दर्द नहीं झेल सकती? मैं उसे ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ उसे सुकून और खुशी मिले। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जब वो खुद आकर मुझसे कहेगा कि वो पहले जैसा हो गया है, तब मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी, तब तक नहीं। यहाँ उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। यहाँ वो सुकून की जिंदगी जी सकता है। मैं उसका ख्याल रखूंगी, उसे माँ का प्यार दूंगी। उससे पहले तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। गौतम, क्या चाहिए बेटा? क्या हुआ बेटा? रात भर मेरे बारे में ही सोच रही थी ना माँ। मेरा प्यार आपको बेचैन कर रहा है ना माँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुझे तकलीफ दी है। मैंने कभी दिल से तेरे साथ 10 मिनट भी बात नहीं की। ये सोचकर मैं बहुत रोई। गौतम बेटा, पर तू कभी मुझ पर नाराज नहीं हुआ। भले ही आपने मुझे हमेशा डांटा हो माँ, लेकिन मैं जानता हूँ आपका प्यार कितना गहरा है।
माँ देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है माँ, हाँ ठीक है। बाय। मैंने आपको हमेशा देखा है कि आप मुझे खाते वक्त निहारती रहती हो माँ, और आप हमेशा ही मेरे पसंद का खाना बनाती हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल से मैं आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा माँ। हाँ? कल से मैं एक नई शुरुआत करूंगा। माँ चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। हाँ माँ, सच में मुझ पर भरोसा रखो माँ, और आराम से सो जाओ। मेरा बेटा तो भगवान राम जैसा है। जैसे राम जी अपनी सीता के लिए जंगल जंगल भटके, लेकिन कभी किसी स्त्री की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। उनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ सीता थी। लेकिन रावण सीता का हरण करके सीता को उनसे दूर ले गया, पर इस सीता ने खुद ही राम को छोड़ दिया। मेरे बेटे को किससे लड़ना है वो ये भी नहीं जानता, और खुद से ही लड़ता रहा बेचारा। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो युद्ध जीता या फिर हार गया। माँ चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। माँ आप आराम से सो जाओ, मैं बस अभी वापस आता हूँ। मुझे लगता है उसमें इतनी ताकत ही नहीं बची कि वो तुम्हें भुला सके। इसलिए उस रात जो गया वो कभी लौट कर ही नहीं आया। वो तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारे पास आया था कि तुम उसका इंतजार करोगी। मेरी वजह से आपने अपना बेटा खो दिया। क्या आप मुझसे नाराज नहीं है?
मुझे तुम पर कभी गुस्सा नहीं आया, बल्कि सच कहूं तो अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, क्योंकि गौतम तुम्हें बहुत पसंद करता था। जो चीज उसे पसंद थी वो अब मुझे भी पसंद है। पता है, मैं तुम्हें नेचर में भी देखता हूँ। लाइफ में आ चुकी हूँ, फिर भी तुम नेचर को देख रहे हो, ताकि जब मैं ना रहूं तब भी तुम मुझे महसूस कर सको। मेरे स्वार्थ ने एक जान ले ली और उसकी माँ की आंखों में आंसू दिए। मैंने जो पाप किया उसका कोई प्रायश्चित नहीं, मौत भी मुझे नसीब नहीं होगी। लेकिन गौतम मेरा हमेशा दिल जीत लेता था। अनजाने में वो मुझे एक रास्ता दिखा गया। हे, जरा ये देखो। इससे सच्चा प्यार और क्या होगा। मैं भी तुमसे ऐसे ही प्यार करूंगा। हेलो विक्की। अरे साईं, तूने मुझे गौतम की मौत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताता यार, गौतम तो हमेशा सबको खुश देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि सब उसकी मौत से दुखी हों, इसलिए मैंने निशा को भी उसकी मौत के बारे में नहीं बताया। अगर हम गौतम के बारे में उसे बताएंगे तो ऐसा हो सकता है कि निशा चैन से अपनी जिंदगी ना जी पाए, और गौतम भी तो हमेशा से यही चाहता था कि निशा खुश रहे। एक दिन उसने मुझे दिखाया और कहा कि वो ये करना चाहता है। क्या गौतम ने पहले कभी ऐसा किया था? हाँ सिस्टर, किया था। मैं उस दिन जा नहीं सकता था। हे, जरा इसे देखो। अपने मरे हुए पति को ना भूल पाने की वजह से उसने सीमन से बच्चे को जन्म दिया। इससे ज्यादा सच्चा प्यार और क्या होगा। गौतम,